आज हम डेटा निर्भर डिस्कशन करेंगे कि एक्सिस ब्लू चिप फंड और एसबीआई ब्लू चिप फंड जो अपने कैटेगरी में एक समय दिग्गज फंड हुआ करता था, रिसेंट टाइम में उसका परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट हुआ है। उसका कारण जानेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ उसको चेंज करना है कि नहीं वो डिसीजन डेटा के ऊपर निर्भर करके लेंगे। और अगर चेंज करना है तो ऑल्टरनेट कौन सा फंड रहेगा जहां पे हमें चेंज करना चाहिए। तो पूरा ये डिस्कशन डेटा निर्भर होने वाले हैं। पूरा वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल संजय टॉक्स। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करते जाइएगा। देखिए, पहले तो एक्सिस ब्लू चिप फंड के बात कर लेते हैं। देखिए, एक्सिस ब्लू चिप फंड और एसबीआई ब्लू चिप फंड दोनों ही लार्ज कैप कैटेगरी में आता है। एसबीआई ब्लू चिप फंड का पोर्टफोलियो और आपका एक्सिस का पोर्टफोलियो में लगभग सभी लार्ज कैप फंड का पोर्टफोलियो में आपको ज्यादा चेंज या ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं डिफरेंस नहीं दिखेगा। मैं जूम कर रहा हूं, देखिए वही सेम नेम एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, ये सभी आपको देखने पड़ेगा, इंफोसिस। क्या प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, जो रेशियो होता है फंड, ये रेशियो को थोड़ा सा चेंज करके लगभग लगभग एक ही टाइप का स्टॉक रखते हैं। हाँ, टॉप 10 टॉप 20 होल्डिंग तो लगभग सिमिलर रहता है, कुछ नीचे का कुछ एक दो स्टॉक इधर उधर रहता है जो इसका परफॉर्मेंस में हिट होता है। इसीलिए तो आज जानेंगे, पहले तो एएमसी साइज देख लेंगे। जी हाँ दोस्तों, दोनों का एएमसी साइज यानी फंड का साइज तो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। मतलब आप अगर देखेंगे यहाँ पे फंड का साइज, अगर एसबीआई का आप देखेंगे तो एसबीआई का अच्छा खासा 31,000 करोड़ के ऊपर चला गया है। और एक्सिस का भी अगर आप देखेंगे, एक्सिस का भी मैं अगर देखता हूं तो वो भी आई थिंक 34,000, हाँ 34,182 करोड़, यानी दोनों ही फंड 30,000 करोड़ से ऊपर है। अभी लार्ज कैप फंड है तो ज्यादा पैसा, मतलब लिक्विड स्टॉक रहता है, उसमें पैसा जाने आने में उतना ज्यादा परेशानी होने का तो बात नहीं है। ये अगर स्मॉल कैप मिड कैप फंड होता तो मैं बोलता एएमसी साइज इज मतलब वेरी वेरी बिग, लेकिन ये लार्ज कैप फंड है तो इसमें जो फंड साइज है, एएमसी साइज है, ये उतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा। अंडर परफॉर्मिंग के पीछे यही एक रीजन है, इसको हम नहीं डिसिसिवली बोल सकते हैं। वन ऑफ द रीजन हो सकता है लेकिन डिसिसिवली यही नहीं है। क्या है देखिए, इसके लिए थोड़ा सा नीचे जाते हैं। यहाँ पे जो इस सेक्टर में अच्छा परफॉर्मिंग फंड है उसके हिसाब से ही तो हम बोलेंगे ना कि ये अंडर परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। देखिए, ये जो अंडर परफॉर्म आप बोल रहे हैं ये ना लास्ट एक साल से हुआ है। ठीक है, एक साल में निफ्टी का रिटर्न देख लेते हैं। एक साल में निफ्टी का रिटर्न अगर देखेंगे, ये 8.62 8.5% पकड़ लेते हैं। ठीक है, उस हिसाब से हमारा यहाँ पे देखिए एक साल में 7% आपका एक्सिस ब्लू चिप ने दिया है। 7% यानी आपका अंडर परफॉर्म हुआ है, जहां पे निफ्टी 8.5% दिया था। ठीक है, एक साल में। अब देखिए, और ज्यादा अंडर परफॉर्म आंख में क्यों दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, देखिए उसका जो कंपिटिटर है, ये एक्सिस का जो कंपिटिटर है, बाद बाकी जो लार्ज कैप ग्रुप का जो फंड्स है, जैसे कि मीरे एसिड, आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, जो पहले मतलब हम लोग डिस्कर्ड कर दिए थे। मैं बार बार वीडियो में बोलता था कि पहले मतलब आज से 4-5 साल पहले एक्सिस ब्लू चिप फंड बहुत मतलब मशहूर था लार्ज कैप सेक्टर में। उसके बाद उसका नाम सभी भूल गए, लेकिन लास्ट एक साल में ये लोग वापसी अच्छा किया है। 11% सबसे ज्यादा रिटर्न, वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न अपना कैटेगरी में लार्ज कैप में लास्ट एक साल में दिया है। तो इसीलिए कौन सा म्यूचुअल फंड कब आउट परफॉर्म कर दे आप बोल नहीं सकते हैं। यूटीआई मास्टर शेयर का भी वही है, एक साल में देखिए अच्छा परफॉर्म कर डाला है। और आपका कनारा रोबेको ये एकदम मीडियम वाला परफॉर्म करता है, इसीलिए मेरा लार्ज कैप फंड में इसको मैं प्रेफर, वन ऑफ द टॉप 3 में मेरा ये प्रेफरेंस रहता है कनारा रोबेको का। ये भी 8% से ज्यादा रिटर्न दिया है, तो इसको देख के हमें लगेगा अरे भाई सच में एक्सिस ब्लू चिप तो 7% दिया है, अंडर परफॉर्म जरूर कर रहा है। एसबीआई को फटाक से देख लेते हैं कि एसबीआई का क्या हाल है इसमें। एसबीआई में देखिए सेम चीज अगर मैं एसबीआई में ड्रॉ करता हूं एक साल के रिटर्न में, तो आप देख सकते हैं यहां पे आ जाइए। यहां पे देखिए सेम एसबीआई 5% रिटर्न दिया है, 5.55, मतलब ये तो और भी कम दिया है।
निफ्टी 8.5% दिया था, एसबीआई आपका 5.5% दे रहा है। ये बहुत ही मतलब ठीक नहीं है। और जब आप अंडर परफॉर्म कर रहे हो तब आपका पोर्टफोलियो का चर्निंग तो थोड़ा सा बढ़ाना है ना, मतलब पोर्टफोलियो को थोड़ा सा आपको चेंज करना है। वो भी ये लोग नहीं कर रहा है, क्योंकि टर्नओवर देखिए, टर्नओवर ओनली 7%, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो इज ओनली 7%। ये मतलब अलग सा बोल रहा है। यहाँ पे देखिए एक्सिस का टर्नओवर 50% है, मतलब कुछ तो कोशिश शायद कर रहा होगा। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, लेकिन 50% है। आईसीआईसीआई ब्लू चिप का देखिए, ये आईसीआईसीआई का है, ठीक है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड जो लास्ट एक साल में अच्छा परफॉर्म किया है। इसका देखिए टर्नओवर रेशियो एटलीस्ट मतलब 20% है, ठीक है। तो उसके हिसाब से एसबीआई तो मतलब उतना ज्यादा टर्नओवर भी नहीं कर रहा है। तो कर क्या रहा है, 5% आपका रिटर्न निकाल के दिया है, जो मतलब ठीक ठाक नहीं बोला जाएगा। तो इस हिसाब से देखेंगे एसबीआई का जो परफॉर्मेंस है वो खराब है, ऑल पैरामीटर्स। रिस्क लेने के क्षमता में वो देख लेते हैं। देखिए रिस्क में आप देखिए शॉर्टिनो और शार्पे रेशियो मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कि कितना फंड कितना रिस्क लेके, कितना कम से कम रिस्क लेके कितना ज्यादा रिटर्न आपको दे रहा है। शार्पे रेशियो जितना ज्यादा उतना अच्छा। देखिए यहाँ पे बीएसई 100 जो इंडेक्स है उसका शार्पे रेशियो के लगभग एक ही साथ है, मतलब एक्टिवली मैनेज फंड में एक्टिवनेस वो कहाँ है, कैटेगरी में 18 और 13 में है आपका शार्पे रेशियो शॉर्टिनो रेशियो में। यानी आपका जो है ये मतलब उतना अच्छा भी नहीं है। मैं ये समझता कि एकदम रिस्क नहीं ले रहा है, शायद इसके चलते आपका रिटर्न अच्छा नहीं हो रहा है, वो भी नहीं है, मिडिल में है। तो मतलब इसीलिए एसबीआई जो पोर्टफोलियो है, और पोर्टफोलियो भी देखेंगे तो पोर्टफोलियो में मैं एक चीज किया, देखिए एचडीएफसी सेम टाइप का ही फंड है। हाँ, कुछ मतलब रिसेंट में लार्ज कैप में ज्यादा एफआईआई का सेलिंग आया है, ये मैं जानता हूं, लार्ज कैप स्टॉक ज्यादा गिरे हैं, ये भी हम जानते हैं। लेकिन उसके चलते भी मतलब ये परफॉर्मेंस मतलब थोड़ा सा आंख में लगने वाला है। अच्छा, यहाँ पे लार्ज कैप में एलोकेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। लार्ज का फंड है तो 10% मिड एंड स्मॉल कैप और बाद बाकी 90% आप बोल सकते हैं लार्ज एंड मिड कैप में। चलिए एसबीआई और एक्सिस का देख लेते हैं। एसबीआई का तो देख लिया, क्योंकि उसके बाद ही हम कुछ डिसीजन ले पाएंगे ना। पोर्टफोलियो में देखिए ये लोग पूरा ही लार्ज कैप में है, तो एसबीआई 10% मिड कैप में है, फिर भी वो निफ्टी को आउट परफॉर्म नहीं कर पाए जो लार्ज कैप है, आप समझ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। ये लोग थोड़ा सा कैश में भी बैठे हैं, 7% आपका डेट एसेट में है एक्सिस, जो एक मतलब अच्छी बात है गिरते हुए मार्केट में। आईसीआईसीआई के साथ क्यों कंपेयर कर रहा हूं, मैं लेने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं जस्ट देख रहा हूं कि इसका परफॉर्मेंस लास्ट एक साल में क्यों अच्छा हुआ, कुछ तो रीजन रहेगा ना उसके लिए। देखिए ये लोग भी अपना 7% कैश में बैठा है, इसीलिए इसका जो गिरते हुए मार्केट में ये थोड़ा सा कुशन है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लोग भी मिड कैप में 8% थोड़ा सा मिड कैप में एलोकेट करते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा कि मिड कैप में भी है, थोड़ा सा कैश में है, इसीलिए आउट परफॉर्म कर रहा है सच में। लेकिन एसबीआई आपका मिड कैप में भी एलोकेशन है और आपका कैश में नहीं है, वो मैं समझ में आया। ये एसबीआई का है, कैश में नहीं है, सिर्फ 2%, ये तो मैंडेटरी रखना ही है। तो और अंडर परफॉर्म कर रहा है, और अंडर परफॉर्म जबरदस्त कर रहा है। तो इस देखिए यहाँ पे दो चीज होना चाहिए। आज भी देखिए अगर लॉन्ग टर्म में देखते हैं एसबीआई का अगर लॉन्ग टर्म यानी 7 साल में देखेंगे, परफॉर्मेंस सीएजीआर रिटर्न 11% है। और जहां पे इंडेक्स आपको 10.5% आपका टॉप 100, ये निफ्टी का नहीं है, ये जो निफ्टी 100 इंडेक्स है इसका रिटर्न आपका 10% के आसपास है, 10.5%। मैं आप लोगों के लिए निफ्टी का भी परसेंटेज लाया हूं। अगर 7 साल में आप देखिए, ये यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड है, इसका इसका 7 साल का हिस्ट्री है, इसीलिए मैं इस फंड को ओपन किया हूं आपके सामने ताकि आप लोगों को मैं दिखा पाऊं। यहाँ पे 9.99 मतलब लगभग 10%, तो निफ्टी का 7 साल में 10% रिटर्न है, ये हम मान के चलते हैं। और ये फंड सिर्फ 1% ही आउट परफॉर्म किया है, ठीक है। तो 1% आउट परफॉर्मेंस के लिए मैं क्यों एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड में रहूं, मतलब ये तो होता है ना। एक्सिस में देखिए, एक्सिस में उस हिसाब से अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है, अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे 12.5% के आसपास है 7 साल में। तो
तो ये लोग अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एटलीस्ट लॉन्ग टर्म में ठीक कर रहा है। 3 साल और 5 साल में देखिए 17% से ज्यादा, जहां पे एसबीआई आपका 5 साल में तो 12% रिटर्न और 3 इयर्स में भी 16% रिटर्न। 3 साल में तो मार्केट अच्छा किया है, वहां पे भी आपका 16%, एक्सिस जैसा ही है, लेकिन 5 साल और 7 साल में कुछ खास नहीं किया है। एटलीस्ट आपका 5 साल में भी ये जो बेंच मतलब अपना जो निफ्टी 100 इंडेक्स है उसको तो अंडर परफॉर्म किया ही है, ठीक है। एक्सिस में वो बात नहीं है। तो प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि देखिए अगर मैं होता, मैं आप लोग क्या करेंगे, फाइनेंशियल एडवाइस तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन अगर मैं होता तो मैं एसबीआई को एटलीस्ट चेंज करने का कोशिश करता। और बहुत लोग एसबीआई का फैन होते हैं, तो उन लोगों के लिए अगर आप एसबीआई का ही कोई म्यूचुअल फंड में जाना चाहते हैं और लार्ज कैप वाला फ्लेवर रखना चाहते हैं, तो मैं एक ऑल्टरनेट फंड भी बोल रहा हूं। एसबीआई ब्लू चिप को चेंज करके आप लोग एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड में रह सकते हैं। उसका फंड मैनेजर भी बहुत अच्छे हैं और वो लोग थोड़ा सा फॉरेन का स्टॉक भी लेते हैं, थोड़ा सा फ्लेक्सी कैप टाइप है। आप बोलेंगे ये तो कैप ही पूरा चेंज हो गया, नहीं, मैं एसबीआई में ही रहने चाहता है तो एसबीआई का और कोई लार्ज कैप ऐसा नहीं है जो एसबीआई ब्लू चिप को आउट परफॉर्म कर रहा है, ऐसा कोई भी एसबीआई में नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं एसबीआई में ही रहना चाहते हैं तो आप जरूर एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड को देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ओपन भी करके रखा हूं, ये है एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड। इसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो लास्ट 7 साल में 14%, लास्ट 1 साल में 17, लास्ट 3 इयर्स में 20%, 5 साल में 17% रिटर्न। ऑफकोर्स ये थोड़ा सा मतलब फ्लेक्सी कैप वाला है, तो यहाँ पे आपका जो है आप डायरेक्ट लार्ज कैप से कंपेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी ये अच्छा रिटर्न दे रहा है कंपेयर टू एसबीआई ब्लू चिप, तो बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो एसबीआई में ही रहना चाहिए तो आप लोग शिफ्ट कर जाइए। अब आ जाते हैं एक्सिस के लिए। देखिए पहले तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आ जाता हूं, इस टेबल को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हाँ, ये वाला यहाँ पे देखिए कुछ कुछ वन ऑफ माय फेवरेट लार्ज कैप वाला यहाँ पे लिस्टेड है, जहां पे आपका मीरे एक्सिस ब्लू चिप नहीं, क्योंकि एक्सिस ब्लू चिप रिसेंटली 1 साल में परफॉर्म किया है, बाद बाकी साल परफॉर्म नहीं किया है, और कैनरा रोबेको, ये दो फंड लिस्टेड है। यूटीआई मास्टर शेयर को मैंने क्यों नहीं किया, देखिए ये जो देख रहे हैं आपका यूटीआई मास्टर शेयर और आपका आईसीआईसीआई, ये लोग जो 5 साल है, आप 7 साल का भी आएगा, आप देख लीजिएगा। वहां पे क्या होता है, ये लोग तब आउट परफॉर्म नहीं किया, सिर्फ 1 साल, लास्ट साल ये लोग आउट परफॉर्म किया है। तो 1 साल के परफॉर्मेंस को जज करके हम लोग एक्सिस ब्लू चिप जैसे फंड को चेंज करने का डिसीजन नहीं ले सकते हैं, मतलब उससे स्विच करके आपका यूटीआई मास्टर शेयर में या आईसीआईसीआई में शिफ्ट करने का डिसीजन नहीं ले सकते हैं सिर्फ 1 साल का परफॉर्मेंस देख के इनका, ठीक है। क्योंकि 5 साल में अभी भी एक्सिस ब्लू चिप फंड 5 साल और 7 साल में बेंचमार्क को बीट कर रहा है, निफ्टी 50 को बीट कर रहा है, निफ्टी 100 इंडेक्स को बीट कर रहा है, अपने कैटेगरी में टॉप 3 फंड्स में है 5 साल और 7 साल में। तो अभी भी अगर मैं होता तो अभी भी एक्सिस ब्लू चिप फंड को थोड़ा सा मैं और टाइम देने का कोशिश करता, एटलीस्ट 1-2 क्वार्टर यानी 3 से 6 महीना और मैं देखता कि कैसे एक्चुअली पैन आउट हो रहा है। 1 साल में परफॉर्मेंस तो ठीक नहीं है, लेकिन देखिए ये सब फंड भी आपका 1 साल में घूमा है, तो क्या पता नेक्स्ट साल शायद एक्सिस ब्लू चिप घूम जाए। तो इसीलिए और थोड़ा सा 3-4 महीना देखना जरूरी होता है, उसके बाद हम फिर से रिव्यू करेंगे और डिसीजन तब लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए एक्सिस ब्लू चिप को चेंज करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग मतलब एकदम मैंडेटरी नहीं संजय भाई मुझे तो चेंज करना ही है, मैं खुश नहीं हूं, तो आपने आपको पूछिए शायद आप लार्ज कैप के रिटर्न के लिए खुश नहीं है, शायद आपको ये 7% 10% रिटर्न साल में आया है, इसमें आप खुश नहीं है। लेकिन उसको ही आप अगर लार्ज कैप बेस्ड स्टॉक में फंड्स में रहते हैं, लार्ज कैप आपका मेनली निफ्टी 50 और सेंसेक्स को ही आप बेंचमार्क मान के चलिए, तो लंबे अवधि में 12% रिटर्न ही आपको मिलता है, 11 से लेके 12% या 14% मैक्सिमम, ऐसे ही पास्ट हिस्ट्री हुआ है सेंसेक्स और निफ्टी का। तो इस रिटर्न से आप लोगों को खुश रहना है अगर आप मार्केट का यही रिटर्न है। अभी लास्ट 1-2 साल में आप लोग बुल मार्केट देख चुके हैं, उसमें देखते हैं बुल मार्केट के चलते आपका ओवरऑल एवरेज जो रिटर्न 5 साल 7 साल का आपका 18% 20% कुछ कुछ फंड्स का हो गया है लार्ज मिड कैप वाइज। उसको देख के आपका मन में एक गलत धारणा आ सकता है कि शायद यही
मार्केट से रिटर्न मिलता है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो मार्केट में पुराना मेरा व्यूअर्स है वो लोग शायद रिलेट कर पाएंगे लॉन्ग टर्म में, और मैं चाहता हूं आप लोग कमेंट करके भी लिखे, आप लोग जो लोग एक्सपीरियंस्ड है मार्केट में, कि लॉन्ग टर्म में मार्केट का रिटर्न क्या है, ताकि नए जो व्यूअर्स है उन लोगों का भी एक मतलब लर्निंग जैसा मिल पाए कि लॉन्ग टर्म में 12 से 14% मैक्सिमम ये निफ्टी सेंसेक्स का रिटर्न है। 12%, 12%, 13% यही होता है। आप लॉन्ग टर्म में 20%, 25% एवरेज रिटर्न सालाना लॉन्ग टर्म में मार्केट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये लास्ट 1-2 साल का जो रिटर्न हुआ है वो थोड़ा सा अनप्रेसिडेंटेड है, वो बुल रन का रिटर्न है। बुल और बियर साइकिल दोनों को मिला के जब आप एवरेज निकालेंगे तो लॉन्ग टर्म में 12%, 13% ही रिटर्न आता है। तो उस हिसाब से 5 इयर्स में अगर 17% और 7 इयर्स में अगर 12 पॉइंट समथिंग रिटर्न दे रहा है एक्सिस ब्लू चिप, तो लार्ज कैप के हिसाब से वो ठीक है। अभी भी चेंज करने का समय नहीं आया है, लेकिन फिर भी अगर आप ये रिटर्न से खुश नहीं है, चेंज करना ही करना चाहते हैं, मैं तो चेंज नहीं करता, लेकिन अगर आप लार्ज कैप में अगर आप चेंज करना ही चाहते हैं तो आप सोचिए कि आप शायद ये कैप से खुश नहीं है, ये लार्ज कैप से खुश नहीं है, तो आप लार्ज एंड मिड कैप या फ्लेक्सी कैप में कन्वर्ट हो जाइए। एक्सिस में ही रहना चाहते हैं तो एक्सिस ग्रोथ फंड में जा सकते हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, वो अच्छा फंड है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में जो, और या फिर एक्सिस मल्टी कैप फंड में जा सकते हैं जहां पे मिड कैप और स्मॉल कैप भी है। ये दो ऑप्शन है आपके पास, प्योरली ऑप्शनल, कि आप लोग अगर कैटेगरी को चेंज करना चाहते हैं, नहीं तो लार्ज कैप में रहना चाहते हैं तो एक्सिस ब्लू चिप इज फाइन, ठीक है। अभी भी चेंज करने का जरूरत नहीं है, लेकिन और 3-4 महीने में और एक बार रिव्यू आप लोग जरूर कीजिएगा कि क्या है, क्योंकि एक साल में ये बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है अपने कैटेगरी और कंपेटिटर से, ठीक है। तो आप लोगों को शायद ये मतलब वीडियो या ये कंपैरेटिव एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोग मॉडल पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं म्यूचुअल फंड का हर एक टाइप के इन्वेस्टर के ऊपर पोर्टफोलियो मेरे चैनल में है, और स्टॉक पोर्टफोलियो भी आज रिलीज हुआ है, आप लोग वो वीडियो को जरूर देखिएगा, आपका स्क्रीन में आ जाएगा ये सब वीडियो, क्लिक करके मॉडल पोर्टफोलियो को जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।